इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर पांडे सर से निवेदन है, आपके नेतृत्व में तो ऑलरेडी एक बार नेक हुआ है और हमें जो ग्रेड प्राप्त है ए ग्रेड, उस समय हम ए ग्रेड के रहे होंगे तब मानित विश्वविद्यालय था, लेकिन अब तो हम फुल फ्लेज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में हैं। तो आप भी कुछ ऐसी मंत्र ऊर्जा फूकिए, मंत्र शक्ति दीजिए जिससे कि अब यह निश्चित रूप से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय A++ का टारगेट लेके चले, जिससे निश्चित रूप से हम लोगों का इसमें सार्थक मार्गदर्शन हो और आप लगातार नेक के विजिट में जाते भी रहते हैं, तो आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना। वागर्थाविव संपृक्तं वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ तन्मे पार्वती परमेश्वरी। मंच पे विराजमान आज के प्रथम सत्र या प्रथम द्वितीय सत्र दोनों के हीरो, जिनको मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव जी और हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र संकाय के पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश प्रसाद पाठक जी, बड़े ही स्नेह और प्रेम से पधारे जामिया इस्लामिया से संस्कृत विभाग के पूर्वाध्यक्ष, इसमें कोई और अध्यक्ष है, हाँ जयप्रकाश जी हैं, श्रीमान गिरीश चंद्र प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत जी और समग्र कार्यक्रम के मूल केंद्र बिंदु हमारे गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ यही नाम है, उसके सर्वे सर्वा निदेशक प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी और प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी का संबोधन करना इसलिए जरूरी है कि कल कई बार कई लोग भूल कर बात में कहें तो आपको भूल गया हूं, इसलिए मैं आपको नहीं चाहता हूं। शिवशंकर मिश्र इस सभा में उपस्थित हमारे सभी साथीगण और कर्मचारी अधिकारीगण विद्वज्जन, इस तरह का आयोजन निरंतर होना चाहिए अगर सचमुच में हम नैक की दृष्टि से जिस ग्रेड को रखते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। नैक मैंने जो जैसा आपने कहा मेरा जो अपना अनुभव है और अपने विश्वविद्यालय को जिस तरह से मैं पहचानता हूँ, यहाँ की क्वालिटी को, यहाँ की क्षमता को, यहाँ के सामर्थ्य को, तो ये विश्वविद्यालय A++ है ही, अब समस्या क्या है, इसको उस रूप में प्रस्तुत करना। बहुत सारे लोग हम देखिए फाइल देखे हैं, उसमें बड़ा फ्लैग लगा रखे थे, लेकिन सुधीर जी के बोलने के बाद, श्रीवास्तव जी के बोलने के बाद हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भाई रमेश प्रसाद पाठक जी ने बहुत सारी प्राचीन बातें भी कही और गिरीश चंद्र पंत जी ने वह बताया जो वस्तुतः उसका टीम मेंबर होता है, जो अनुभव करता है। मैं ये जानता हूं कि इस कार्यक्रम को सही तरह से संपन्न करने के लिए कुलपति से लेकर के नीचे जो हमारा कॉर्पोरेट सबसे शायद बाद में आने वाला विष्णु है, उसको बुला लिया है। मैंने कहा कि नए के बारे में चर्चा हो रही है, आपको बहुत सारी चीजें फीड करने के लिए कंप्यूटर में मिलेगी, आप वहां क्यों नहीं गए? कहा मुझे कोई सूचना नहीं है। वहां तक के लोगों की सक्रियता और बेटर नहीं, बेस्ट परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अभी बहुत सारे हमारे संस्कृत के विद्वान हैं जो सर से कह रहे थे कि आप हमको पीपीटी भेज दीजिए, पीपीटी भेज दीजिए। पीपीटी में उन्होंने समझाने के लिए सारी सामग्री कहां से लिया? नए के पोर्टल पे है, इसका मतलब आपने देखा ही नहीं। अगर संस्कृत विश्वविद्यालय का अध्यापक है तो आपको देखना चाहिए संस्कृत मैनुअल, मेरे मोबाइल में है और जब जरूरत पड़ती तब देखता हूं। और आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल कई लोगों ने इस तरह से प्रस्तुत किया जिससे एक भय का वातावरण नए आती है, कोई भयभीत करने बिल्कुल बात नहीं है। केवल यह है कि भयभीत वो होंगे जो बकुले हैं और हंस के रूप में बैठे हैं, भयभीत नहीं होना है। चाली हंसन की चले चरण चोच कई लाल, नीर चीर के बीच में परख जाओगे लाल, उनको भयभीत होने की जरूरत है। विद्वान कभी भयभीत नहीं होता है। रही बात टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना जरूरी है,
टेक्नोलॉजी हमें सहायता देती है सारा डाटा कलेक्शन करने के लिए और उसको अपडेट करने के लिए, उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो डाटा ठीक से नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। दो स्थितियां हैं, एक तो आपने कहा कि अच्छी सती हुई भाषा, एक बीच में बता दो कि आगे वाली बात जो कहने वाला हो उसमें कोई अपने ऊपर नहीं लेगा, लेकिन वो कहना जरूरी भी है। एक बार जब मैं नया नया यहाँ आया प्राध्यापक बन करके, उन्हीं दिनों एक हमारे मित्र आ गए जापान से, प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि नेशनल म्यूजियम देखने चलना है। हम यहाँ दिल्ली कितनी बार आए गए, कभी नेशनल म्यूजियम नहीं देखे, तो हमने कहा चलिए हम भी चलेंगे। तो वो पति पत्नी थे, मैं था, सुबह 10 बजे से पहुंच गए नेशनल म्यूजियम। घूमते 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 5:30 बजे के आसपास निकले। तो निकलने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि नेशनल म्यूजियम आप पहले कभी आए? तुमने कहा नहीं, पहली बार आया, बहुत अच्छा लगा। तो क्या देखा आपने? तुमने बताया कुछ बहुत अच्छी चीज देखा जो कभी नहीं देखा था। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, म्यूजियम क्यों देखते हैं? तो हमने सीधा सा उत्तर तो ये अच्छी अच्छी चीजों को जानने के लिए कहा कि नहीं, इसको इसलिए देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की वह दोबारा हमसे न हो। देखिए दृष्टि उनकी, इतिहास को इसलिए पढ़ा जाता है कि क्या हमने पाया, इतनी बात नहीं होती, तो गौरव के लिए है ही, क्या गलतियां हुई जिसके कारण कुछ हमें कठिनाइयां हुई, वो गलतियां ना हो। ये लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ डॉक्टर मंडन मिश्र जी ने किस तरह से, जब भी मैं कोई कार्य करता रहा, डॉक्टर मंडन मिश्र जी का वह परिश्रम याद करता था। कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं। मुझे तो एक यहाँ पास में स्वामी जी रहते थे, जिन्होंने बताया कि उनकी एक दिन मैंने फटी धोती जिसका गांठ बनी थी उसको पहन करके शाम को पढ़ाते हुए देखा। मैंने उसी दिन किसी बड़े साहू को, जो जैन के अशोक साहू नाम बताया, उनसे 50 रुपए का अनुदान दिया उनको। तो इतनी तपस्या करके इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया। और पहले तो ये विश्वविद्यालय और गुणवत्ता की दृष्टि से बात आई। एक बार यहाँ कोई जानते होंगे, शायद रमाकांत जी को पुराना इतिहास मालूम है, जब वो प्रिंसिपल थे ये विश्वविद्यालय नहीं था, ये महाविद्यालय ही था या संस्कृत विद्यापीठ ही था। उस समय एक बार किसी कारण से उनका ट्रांसफर हो गया, डॉक्टर मंडन मिश्र जी का। कहाँ ट्रांसफर हुआ था कुछ याद है उपाध्याय जी? शायद जम्मू। तो उस समय एक दूसरे प्रिंसिपल यहाँ इंचार्ज किए थे, पुष्पेंद्र जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो पुष्पेंद्र जी जब यहाँ की कार्यशैली जानते नहीं थे, दिल्ली विश्वविद्यालय से आए जाने, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय है, इसके नाम से ही पता चलता है। तो यहाँ की जो शोधक पत्रिका है, शोधक प्रभा, उसका एक इशू अंक ठीक होकर के, सुसज्जित होकर के छपने की तैयारी में आया। तो उन्होंने देखा ऊपर नाम ही, तो उसमें लिखा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। तो उन्होंने कहा राष्ट्रीय में छोटी की मात्रा क्यों लगी, ये तो बड़ी लगनी चाहिए हिंदी में। तो किसी पंडित ने बताया कि नहीं संस्कृत में छोटी लगती है। तो कहा शास्त्री जो है फिर इसमें भी छोटी होनी चाहिए। तो फिर कहा कि आप कर जो मर्जी कर दीजिए। तो उन्होंने कलम से उठाया, बगल में लिख दिया, शास्त्री की स्त्री को ठीक करना है। अच्छा, अब क्या हुआ, वो शोधक प्रभा छपने के लिए गई। प्रूफ रीडर को पता नहीं क्यों, उनको प्रूफ रीडिंग नहीं आती थी, कैसे प्रूफ रीडिंग की जाती है, उन्होंने उठा के खींच के लिख दिया। तो उसने उसको उसके साथ कंपोज कर दिया। अब उसमें छप गया लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री क्या के शास्त्री की स्त्री को ठीक करना है, इतना छप गया। जब वो सामने आया तो लोगों ने कहा ये क्या कार्य है, तो मैंने करेक्ट किया था, इसको क्यों छाप दिया? तो उसने कहा ऐसे थोड़ा करेक्शन किया जाता है। तो अनपढ़ उसकी मेथोडोलॉजी है करेक्शन की, अगर आप गलत किए तो गलत छापे। पूरा पन्ना फाड़ करके जो है फिर से छपा। अब भी प्रसंग बस कह रहा हूं जयलाल शर्मा जी, अभी क्या हुआ, पिछले 2 महीने 3 महीने पहले घटना है। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में शोध विभाग से जो ग्रंथ प्रकाशित होते थे उसमें शोध विभागाध्यक्ष उसके संपादक होते थे। किसी ने माननीय कुलपति जी से कहा इनका तो कोई काम होता नहीं है, इनका नाम क्यों संपादक में होता है? कुलपति होते हैं प्रमुख संपादक, मुख्य संपादक, प्रधान संपादक, और जो लेखक है वो लेखक रहेगा, संपादक रहेगा। संपादक की इसमें जरूरत क्या है? तो उन्होंने कमेटी बनाई
उस कमेटी में बड़े बड़े विद्वान लोगों ने खूब चर्चा की, अंत में निर्णय किया हाँ इनकी क्या जरूरत है, उसको हटा दीजिए, हटा दिया गया। तो हटा दिया गया तो कोई मुझे जब पता चला तो मैं जाकर उनको कुछ बताया घटना की। मैं गया शंकराचार्य जी के हाथ अपने हाथ से 2 ग्रंथ लेके गए, उनको भेंट दिया। और शंकराचार्य जी ऐसे अद्भुत ज्ञानी व्यक्ति, तो सिद्ध व्यक्ति, मैं था मेरे साथ एक सच्चिदानंद जी, उन्होंने उस पुस्तक की एक पुस्तक लेकर के उल्टा, जिस पन्ने को उल्टा बीच का पैराग्राफ पढ़ने लगे उसमें अशुद्धि थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रंथ छपते हैं आप यहाँ। तो हमने क्या किया कि उसके बाद से इसको जोड़ा कि जो विभागाध्यक्ष शोध विभाग का रहेगा वो एक दायित्व लेगा कि इसमें कोई गलतियां न रहे, इसलिए उसमें विभागाध्यक्ष रहता था। जब कमेटी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, हटा दिया गया। अभी एक पुस्तक छपी, थपलियाल जी है नहीं है, अच्छा थपलियाल जी की पुस्तक छपी, इनके कमरे में रखी हुई थी। मैं नई पुस्तक आई तो मैं उसको उठाया अपने कमरे में लेकर चला गया, उसको पढ़ा। पहले कुलपति महोदय का की प्रवचना जो थी उसको पढ़ा। कुलपति महोदय की प्रवचना पढ़ते पढ़ते उस जगह पहुंचा जहां एक श्लोक लिखा हुआ था। श्लोक में ज्ञानधर पाठक हमारे मित्र, उन्होंने उसका संशोधन किया तो उसने लिखा इस श्लोक में एक वर्ण कम है इसीलिए वृत्त भंग है। खींच के करते हो तो जानते थे, प्रूफ रीडिंग की स्टाइल भी जानते, लेकिन ऐसे जब तो लिख दिया, वो जो कितने उस श्लोक में कंपोज कर दिया और वो छप करके पुस्तक आ गई। मैं पढ़ा, इसमें थोड़ा ये क्या हो गया, और वो पुस्तक लेके मैं कुलपति के पास गया। हमने कहा ये देख रहे हैं, परिणाम तो कहे हाँ मेरी सूचना में आ गई, ये बात मेरी सूचना में भी है। मतलब कहने का क्या मतलब, इसको कहा क्यों, इसलिए कहा कि आपका जो बेस्ट है वो आपके सामने आना चाहिए। आपने बताया कि आप जितने मैट्रिक्स हैं परिमित शब्दों में अच्छी से अच्छी भाषा में उसको प्रस्तुत करेंगे, उसको पढ़ के प्रभावित। मैं खुद पढ़ता हूं, कई बार पढ़ने के बाद कहता हूं कि ये एसएसआर बेकार है। कई बार वहां जाकर प्रशंसा करता हूं कि आपने एसएसआर बहुत अच्छा किया था, और कई बार एसएसआर के बाद कहता हूं कि एसएसआर की ये चीजें आपकी छूट गई थी जिसको मुझे इंक्लूड करना पड़ा, तो इंक्लूड भी करते हैं, ऐसा नहीं। तो ये जो नई टीम आती है उसको भी फर्जी करने नहीं आती है, वो कोई इंस्पेक्शन भी करने नहीं आती है, वो तो वस्तुतः आप जो काम कर रहे हैं उसमें और अधिक गुणवत्ता कैसे लाई जा सकती है इसको बताने के लिए आपको पहले देखती है आपकी स्थिति, उसके बाद उसमें गुणवत्ता के लिए क्या और सुधार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको बताने के लिए आती है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, उसको 2 तरह से प्रस्तुत करना होता है। एक तो लिख करके एसएसआर को, दूसरा प्रेजेंटेशन के माध्यम के यहाँ आने पर पाठक जी ने बताया वहां प्रवेश करते मात्र से उन्हें लगे कि आश्रम है, उसके लिए शोभा सुंदरता, ये तो इंजीनियरिंग विभाग करते हैं, इनको बहुत इसमें एक्सपर्टाइज है, ये एक्सपर्ट है ये, और बड़ी कुशलता मालूम है, हर बात करते रहते हैं, वो उस समय कर देते हैं। जो उन्होंने कुछ निर्देश दिया विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुखों को, वो अपने लेवल पर आप तैयार करिए, उसका जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो प्रशासन को भेजिए, इनके थ्रू वो प्रशासन जरूर करेगा। लेकिन वो आप देखिए क्या क्या चीज आपको चाहिए, सुंदरता करिए, सुंदर कपड़े भी पहनिए, लेकिन एक बात मान के रखिए कि हम कपड़े से ही आपका असेसमेंट हो जाएगा। वो एक और श्लोक याद आता है, दूरतः शोभते मूर्खा लंब शाट पटाता है तावत शोभते मूर्खा यावत तीन चिन्ह भाषते। इससे ये उतने से नहीं चले, आपके अंदर आपका जो तत्व है उसको जागृत करना है। उसको प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहली जो मैंने जिसको कहे सबसे पहला आक्रमण जो उनका होता है वो होता है कुलपति के ऊपर, क्योंकि प्रमुख प्रस्तुति कुलपति करते हैं और लगभग 1 घंटे का 45 मिनट का होता है। वह पूरे विश्वविद्यालय का सारा डाटा होता है, वो कुलपति प्रस्तुत करते हैं और वहां पर प्रश्नोत्तर होता है, प्रश्न पूछते हैं। तो कुलपति का जो वो प्रेजेंटेशन है उसको सब लोग कमेटी लोग बैठ के बनाते हैं, अंत में कुलपति देखते हैं और अभ्यास करते हैं, तो खुद प्रेजेंट करना पड़ता है। मेरे सामने भी कुछ अनुभव है इसलिए बता रहा हूं। प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी के समय इस विश्वविद्यालय का जो असेसमेंट हुआ उसमें कोई कमी नहीं थी।
बहुत अच्छा था, उनके जैसा वक्ता भी नहीं कोई, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन में मेरा सौभाग्य था सर, मैं उसमें कोऑर्डिनेटर था, क्योंकि उसमें आईपीएससी ये जो होता ही नहीं था, ये 2007 में हुआ था। बहुत अच्छा प्रेजेंट हुआ, सब कुछ अच्छा। गड़बड़ कहाँ हो गई जिसके नाते ये नहीं आए, नहीं तो सुनो कि याद आए थे डॉक्टर मधुसूदन पिल्लई, उसके कोऑर्डिनेटर थे, वो रुकाए गए गेस्ट हाउस में, हमारा गेस्ट हाउस इतना अच्छा नहीं था, और कुलपति जी को लगा कि सब तो विद्वान लोग हैं, गेस्ट हाउस में रह लेंगे, उनको होटल रुका होता शायद वो बड़े प्रसन्न रहते। सुबह उठ करके पिल्लई चिल्लाने लगे, मेरे कमरे में टूथब्रश नहीं रखा है। इसके लिए हंगामा खड़ा किया और रजिस्ट्रार को बुलाया गया, कहां दौड़ धूप करके मंगाया गया। वो नाराज हुए उससे, और हर चीज में वो अब नुक्ताचीनी, जो आपने कहा कि पहुंचते ही अच्छा लगना चाहिए, तो मूड ही खराब हो गया उनका। अंत में काफी बहस, उनको दीक्षित जी को मालूम होगा, दीक्षित जी का उसका जो समापन है वो मुझे याद है, पिछली बार जब हुआ तो उन्होंने कहा कि उसका समापन मुझे याद है। मेरे समय जब हुआ तो आप सब लोग जो संख्या में थे, सब लोग उपस्थित थे, उनके सामने मैंने भी प्रस्तुत किया, लेकिन संयोग सौभाग्य की ऐसी बात थी, जो आए थे, जो उसके टीम के चेयरमैन थे, वो ऐसे व्यक्ति थे जो हम 2-3 बार तो नायक में उनके साथ रह चुके थे, और वो विश्वविद्यालय कई बार आ चुके थे, विश्वविद्यालय को जानते थे। बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन हुआ डॉक्टर साहब का। उसके बाद आईपीएससी के डायरेक्टर का प्रेजेंटेशन था, विभाग में गया प्रेजेंटेशन था, सब कुछ अच्छा था। और उस प्रेजेंटेशन के चलते ये विश्वविद्यालय ए ग्रेड प्राप्त किया। ये उस समय भी A++ तो नहीं, A+ जरूर प्राप्त करता, लेकिन कुछ हमारे मित्रों ने ही वो कुल्हाड़ी में लकड़ी का काम किए हुए थे, क्योंकि जब भी टीचर, जो आपने बताया गिरीश पंत जी, वो समस्या, क्योंकि जब टीचर्स के साथ मीटिंग होती है, स्टूडेंट के साथ मीटिंग होती है, तो टीचर्स की मीटिंग होगी तो उसमें वाइस चांसलर रजिस्ट्रार नहीं होंगे, बाहर रहेंगे, तो अगर वाइस चांसलर बैठा तो उसकी शिकायत नहीं हो सकती। और उन दिनों में इंचार्ज वाइस चांसलर था, और वाइस चांसलर भी नहीं था, तो मेरे पर बहुत नाराज लोग थे। कई लोग तो 20-21 दिन तक छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, और अंजलि राय मुस्कुरा रहे, क्योंकि उन दिनों उनके ऊपर भी बहुत भार था। उस जब कार्यक्रम हुआ था, रमा गांधी जी के ऊपर बहुत भार था, लेकिन ये मेरी खुश किस्मत कहे नसीब कहे जरा, कि जो मेरे विरोधी बहुत थे, उसमें से काफी मेरे सहयोगी थे। तो जो लकड़ी का काम कर रहे थे, उन लोगों ने उनको कभी कभी उद्वेजित किया, कुछ को उन्होंने अपने लेवल पर शांत किया, कुछ लोगों ने तो एक बड़ा सा मोटा सा लिफाफा बना के मेरे खिलाफ, 2-3 महीना का इंचार्ज वाइस चांसलर, मेरे खिलाफ एक लिफाफा दिया। उस लिफाफा को लौट जाते समय मुझे उन्होंने दिया था, इसको खोल के देखा नहीं है, आप देख लो इसका क्या काम करना होगा। तो मेरे इस कहने का मतलब क्या है कि वो दोहराया जाना नहीं चाहिए। अगर आप एक साथ संगठित होकर के अपने अपने कार्य को देखेंगे, तो कोई माई का लाभ ऐसा नहीं है कि इसको A++ से रोक सके। और आपके कुलपति जी ऊर्जावान है, नए हैं, मैं आज उनको, मेरा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि उनके पैर में चोट लग गई। नहीं, आज का जो आपका प्रेजेंटेशन था, सुधीर जी को पूरा उन्हें सुनना चाहिए था, कैसे टीम बनती है, कैसे लोगों से काम लिया जाता है, अब लेना पड़ेगा। प्रिय बन करके काम नहीं चलता है, कुछ घी निकालने के लिए भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इतने प्रशासन को करना पड़ेगा। यह बात उनको आज सीखनी चाहिए थी, आज रह करके अगर वो शक्ति करेंगे लोगों को, और इस तरह की तैयारियां खुद उनको तैयार होना पड़ेगी। सबसे पहली बात ये बता दूं, अगर वो खुद तैयार होंगे तब उनके पीछे चलने वाले कुलपति प्रमुख है, आपको मालूम है, हेड संस्था का हेड का मतलब होता है शरीर का एक शीर्ष भाग, जिसको कहते हैं। प्रमुख शब्द मुख से बना है, भैया तो बैठे हैं, कोई व्यक्ति सामने उपस्थित होता है, जब तक मुख नहीं देखते तब तक उसका परिचय नहीं होता है। मुख इव मुख, इसलिए उसमें यह प्रत्यय करके मुख्य बना है। मुख्य वही होता है जो मुख्य की तरह काम करे। तो कुलपति पूरे विश्वविद्यालय को प्रेजेंट करेगा, पहले वह एक कॉन्सेप्ट सारे उसमें मेंबर में जाएगा, उसी के आधार पर वो नैक को खोजेंगे,
और मैथ के आधार पर प्रत्येक विभाग के प्रेजेंटेशन को देखेंगे। इसीलिए शुरुआत यहां से करनी है। प्रत्येक विभाग का एक तो पहले आपको चार्ट बनाना है, उस चार्ट के अंतर्गत जैसा उन्होंने बताया प्रत्येक विभाग अपना अपना प्रेजेंटेशन बनाएगा, उसको देख करके उसमें क्या कमियां है उसकी टीम बनेगी, कमियां क्या है, क्या क्या चीजें वो छोड़ रहे हैं, क्या चीजें उसमें जोड़ना जरूरी है, उसकी सारी परीक्षा करके फिर उसके आधार पर आपका आईपीएससी का प्रेजेंटेशन, फिर कुलपति का प्रेजेंटेशन, इस तरह से चलता है। आने के बाद उल्टा चलेगा, लेकिन तैयारी के समय इस तरह से, क्योंकि प्रत्येक इकाई आप जानते हैं ये हेड है, वो है कुलपति, इसकी ग्रीवा कुल सचिव, और इसके दोनों भुजाएं आईपीएससी के डायरेक्टर, बाकी सारे हाथ पैर जो है ये सारे जो अध्यापक है, सारे कर्मचारी सब कुछ है, इस मिलकर के एक पूरी रचना होती है। उसी तरह से सबको काम, जो पैर नहीं होता आप खड़े नहीं हो सकते। अगर सारे अध्यापक सारे कर्मचारी अपना अपना काम न करें तो उनका आउटपुट कहां से आएगा, कौन देगा? इसलिए हर व्यक्ति को देना है। और एक चीज और बता दो, जो एसएसआर बना 2015 में, उसको इस समय नाम लेना जरूरी है कि सतीशा जी और सुदर्शन जी ने मिलकर के उसकी फर्स्ट राइटिंग की, और उस राइटिंग के बाद उसको एडिट किया डॉक्टर दिनेश जी ने, जो ईमानदारी से नहीं किया वो भी कर देता। तो ईमानदारी नहीं होगी तो सामने वो पहला श्लोक सुना था उसी के लिए, उसके बाद उसको डॉक्टर डी के महापात्रा ने खुद बैठ करके एक एक लाइन पढ़ा, चेक किया और मुझे बताया था कि इनके ऊपर छोड़ दिया, इनको बना दिया, देखिए कुछ नहीं कर रहे। हमने कहा कुछ तो आपके लिए ठीक करके दिया है, जो कुछ कर दे उसी को अडॉप्ट करिए, कुछ नहीं शब्द नहीं होता यहाँ, जो कुछ दे दे उसी को पॉजिटिव में ले जाइए, नेगेटिव में नहीं। हर व्यक्ति यह सोच ले कि हमारा असेसमेंट हो रहा है, हमारे विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत दोष, व्यक्तिगत द्वेष दूर करके संस्था के प्रति निष्ठा रख करके, जैसा सुधीर जी कह रहे हैं, तब जाकर के होता है। और तब कुलपति नाचता है। आप उसके लोगों ने देखा, सुना, वो नाचा अध्यापकों के बीच में कि हमने प्राप्त कर लिया जो हमें प्राप्त करना है। तो मित्रों, मैं फिर अंतिम शब्द कर रहा हूं क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है और आप लोगों का धैर्य भी। तो ये विश्वविद्यालय A++ का ही है, उसको आपको ले आना, पकड़ना है उसको आप अपनी हिम्मत से, ताकत से, बुद्धिमत्ता से, परिश्रम से और एक कुशल नेतृत्व में रह करके, हर व्यक्ति नेता बनेगा तो नहीं होना, ये भी बात बता रहा हूं, सब मिल करके आज हमारे नेतृत्व कर रहे हैं बिहारी लाल जी, इनके अंदर वो कौशल है, सबको जोड़ सकते हैं। आज कोई द्वेष नहीं है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। इसमें भी कृपा करके ये विश्वविद्यालय की गौरव और गरिमा के लिए, आपके स्थापना के लिए, वही एक समय याद करिए, मुझे याद आता है जब हमारे छात्र कहते थे हमें ग्रेड चाहिए ही नहीं। सर आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, बड़ी लंबी है। 21 दिन लगातार हमारे छात्रों ने आंदोलन किया, 21वां दिन था वह दिन जिस दिन आ रहे थे, कहा कि हम उठेंगे नहीं। रात भर हम और बिहारी लाल दादा के कहा और कई लोगों को समझाने की कोशिश की, उनके नेताओं को कहे, वो कहे रात 3 बजे फोन आता को मान नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, पहले रात को ही मैंने व्यवस्था कर दी, इनको भी नहीं बताया। डीसीपी को कह दिया कि 2 बटालियन पुलिस चाहिए, तो उन्होंने क्या करेंगे, हमने कहा हमारे यहाँ बच्चे आप लोगों के कितने, हमने कहा 10-15, कहा पांडे जी आपको मालूम है बटालियन कितने होते हैं, हमने कहा नहीं, कहा 60 होते हैं। तो कहा कि आपको एक बटालियन की जरूरत नहीं है, कुछ की जरूरत है। तो सुबह 8:30 8:45 बजे जैसी उनकी यहाँ वो पीएसी वालों की होती वैन खड़ी हुई और डंडा लेके पूरे पुलिस वाले सब बिस्तर छोड़ के भाग गए, आप बता। और वो छात्र उतनी देर में 2 दिन के अंदर देख लिया उन्होंने। और एक बात और बता दूं, आप सबको जानना चाहिए क्योंकि मैं तो बुरा हो गया हूं, 2-4 महीने के बाद जाने वाला हूं, लेकिन हमने संकल्प लिया हमारे विश्वविद्यालय की जो यूनिक चीजों को दिखाना, शुरुआत तरह से करना है। एक सत्यचंडी यज्ञ की स्थापना की योजना की करने की आरंभ भी किया, बढ़िया से। जिन छात्रों को आना था उन छात्रों के, एक बाहर का छात्र आकर के छात्रावास में डंडा में घुमाता रहा, जो छुप जाएगा सत्यचंडी में उसका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। वो घुमा और कोई नहीं आए। तो पहले दिन कोई छात्र नहीं आए और किसने किया? अकेले जो हमारे आचार्य रामराज उपाध्याय थे
गया, कहा कि आज मैं एक पाठ कर रहा हूं, कल इसकी व्यवस्था करूंगा। सर मैं प्रणाम कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, ये रात भर में दूसरे दिन स्थिति ऐसी बदली कि दूसरे बच्चे 25-25 की संख्या में पहुंचे और दो पाठ करके 2 दिन में शब्द चंडी पूरी की। तो इस तरह से कार्यक्रम का शुभारंभ करके बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह का द्वेष नहीं होना चाहिए। हमारी जो अच्छी चीजें हैं वो जरूर प्रदर्शित होनी चाहिए। शास्त्रार्थ की परंपरा, हमारे छात्रों के शास्त्रार्थ की परंपरा, योग की परंपरा, योगासन, ये सब सारी चीजें हैं जो निश्चित रूप से प्रभाव देती है। इनका सबका उपयोग करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे, बहुत अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा आशीर्वाद भी है, क्योंकि आशीर्वाद देने की स्थिति में हो। और जो हमारे टीम में काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेसर यज्ञ सिन्हा, डॉक्टर यज्ञ सिंह जी, राजेश जी, ये सब बड़े उत्साह संपन्न व्यक्ति हैं जो इसको तैयार कर रहे हैं। बाकी निर्देश देने वाले आचार्यों की कोई कमी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। पांडे सर का उद्बोधन तो ऐसा है जिस पर कुछ कहने के लिए शेष ही नहीं है। उन्होंने हम सब लोगों को बिल्कुल निस्तब्ध कर दिया है। कैसे कैसे उन्होंने किन परिस्थितियों में इस विश्वविद्यालय को एक ग्रेड दिलाया, तो आज की परिस्थितियां तो बहुत अनुकूल हैं और निश्चित रूप से हमें अच्छा ग्रेड मिलेगा, ऐसा हम चिंतन कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। प्रोफेसर पांडे सर, क्योंकि अभी तो है ही आप, जब आप उस समय ग्रेड दिलाए थे तो आप भी हैं, तो A++ आप भी दिलाएंगे, आप भी रहेंगे, आप इसलिए ऐसा तो हम अभी सोच सकते हैं। बहुत बहुत आभार सर, हम सब लोगों को आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रेरित किया, रोमांचित किया, बहुत सारे लोगों में आपने बहुत ऊर्जा भरी। हम सब लोग आपके इस मार्गदर्शन का, आपके इस निर्देशन का निश्चित रूप से अनुकरण करेंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करेंगे।